मती साहब, आप का एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस इख्तलाफी नोट पे। हम देख रहे हैं आपके प्रोग्राम्स भी, व्लॉग्स भी और ट्वीट्स भी। ये बताइएगा, जो माजी में आपने इख्तलाफी नोट को बहुत सारे जजेस के आते रहे, आपने उसको जमहूरियत का, आइन का, अदलिया का हुस्न कहा कि, और आसमा जहांगीर साहिबा मरहुमा वो भी ये कहा करती थी कि इख्तलाफी नोट होना एक सेहतमंद अलामत है। अभी लगता है कि आपने शायद अपना वो मौक़िफ़ बदल लिया। अब आपको लगता है कि ये कोई साजिश है, इसके पीछे कोई और मकासद हैं, ऐसा क्यों है? अब सर, इसकी वजह एक ऐसा जुमला है जो इस इख्तलाफी नोट में लिखा गया है, जो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने नहीं लिखा। और वो जुमला जिसका आपने भी अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ज़िक्र किया, जिसमें ये कहा गया है जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस जो अमीनुद्दीन ख़ान साहब हैं उनकी तरफ से, कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का, इस अदालत का जो फ़ैसला है, अगर वो गैर आइनी है तो ये किसी आइनी इदारे के कोई भी आइनी इदारा उसका पाबंद नहीं है। तो अंडरस्टूड है ना, कॉमन सेंस है। तो इन दो जजों, ये तो कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन कभी जज ने, किसी जज ने अपने फैसले में ये नहीं लिखा कि अदालत का जो फैसला है उसके आइनी या गैर आइनी होने का फैसला ना तो कोई इलेक्शन कमीशन करेगा, ना कोई फरीक करेगा। और इलेक्शन कमीशन क्यों जुडिशली करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब असेंबलीज डिसॉल्व की खान साहब ने, उस फैसले को गैर आइनी करार दिया गया। और आपके जो हमारे और आपके मुश्तरका महबूब, बेवफा महबूब इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो फैसला दिया था, उसमें उन 2 नवंबर की इमरजेंसी का, उसमें उन्होंने ऑर्डर किया था कि फलां लोग इस गैर आइनी फैसले को नहीं मानेंगे। सही बात है। यहाँ तो उन्होंने नाम तो नहीं लिखा। सही बात। आइनी या गैर आइनी करार दे के मुशर्रफ का करार देने का अख्तियार नहीं था, वो एक आर्मी चीफ थे। जब 3 नवंबर का जो देखे ना, जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दिया उस फैसले को, इमरजेंसी को, और कहा कि नहीं माने आप। ये भी कहा था, लेकिन मुशर्रफ ने नहीं, यही बात ये कह रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे हैं मुशर्रफ को। इसमें सपोर्ट कहां से आ गई? नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं ना उन्होंने नहीं माना। किन्होंने? मुशर्रफ ने या इदारे ने नहीं गैर आइनी काम किया ना, इस पर सजा हुई। मैं यही कह रहा हूं, एक अदालत बनी, सजा हुई। मैं ये कह रहा हूं जिसने माना उसको सजा होगी ना। ये तो जजेस ने कोई गलत बात तो नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिंपल सी इतनी सी बात करूँ, मैं अगर बात पूरी कर लूँ, जी, उसमें सिंपल सी बात इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फैसला जब आ जाता है, उसकी एक फाइनलिटी होती है, उसके ऊपर एक नज़रसानी होती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, वो नज़रसानी से पहले उस पर अमल दरामद होता है। ठीक है। ये आइन में नहीं लिखा कि जब तक नज़रसानी हो अमल नहीं होगा, और इसलिए शॉर्ट ऑर्डर जारी किया जाता है। आइन में ये भी नहीं लिखा कि जब तक नज़रसानी से पहले अमल करना है। सुप्रीम कोर्ट के ये भी नहीं लिखा। नहीं लिखा, बिल्कुल है। और ये हुक्म जो है, जो शॉर्ट ऑर्डर होता है सुप्रीम कोर्ट का, शॉर्ट ऑर्डर जो होता है, तमाम इदारे पाबंद होते हैं उसके। वो होता है इसलिए है क्योंकि फिर तफसीली फैसले में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उस शॉर्ट ऑर्डर पे फौरी तौर पे अमल दरामद करना वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है। बात मुकम्मल करें। अच्छा, बाकी वजूहात होती हैं। अच्छा, 2 जजेस ने ये जो कहा है कि आईनी इदारे इसके पाबंद नहीं हैं, तो फिर आईनी इदारे दरख्वास्तें क्यों लेकर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में? फिर आईनी इदारे अपीलें क्यों करते हैं? फिर आईनी इदारे नजरसानियां क्यों डालते हैं? अगर वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पाबंद नहीं है, बुनियादी तौर पर 2 मज़ीद जजों ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी हुक्म के ऊपर अब कोई आईनी इदारा जो है वो अमल ना करे। और ये जुमला कभी किसी ने, ये एंकर्स ने, मीडिया पर्सन ने, देखें मेरी राय है। आमिर लियाकत मरहूम और आप में फर्क है। नहीं, किसी पे गद्दारी बगावत का फैसला हम नहीं कर सकते। आमिर लियाकत आपके फेवरेट होंगे, मैं तो हम फिर किसी को सेडिशन है, आप भी सेडिशन की शायद केसेस भुगत चुके हैं, मैं भी भुगत चुका हूं। कोई भी जजेस जो है ना, कभी जज ये नहीं लिखता कि मेरी अदालत का फैसला ना माना जाए, लेकिन ये कभी नहीं लिखता। मतीउल्लाह जान, आप ये किसी को सेडिशन का इल्जाम, अच्छा मुझे थोड़ी सी बात मैं पूरी कर लूं। आपने सवाल किया ना, मुझे बात पूरी सवाल आपका, मैं एक और सर एक जुमला सवाल है। और ये अक्सरियत के फैसले को अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही है, वैसे ही है जैसे हुकूमत जो है, ठीक है, ये फॉर्म 47 का फैसला है, ठीक है, ये फॉर्म 45 का फैसला जो है वो 8 जजों का है, और ये फॉर्म 47 का फैसला लीगल इश्यूज पे जी। ये जो उन्होंने एक ओथ दिया, मेंबरान ने ओथ दिया, फाइल किया कि मैं इस वैसी जमात में से हूं, और अब एक नया ओथ आएगा। ओथ पे ओथ होता है। देखें, ओथ लीगल जवाब दीजिएगा। बिल्कुल लीगल जवाब मैं आपको दे रहा हूँ ना, क्योंकि हालांकि इस जो 2 जजों ने ऑर्डर किया है, इसमें ना तो केस लॉ साइड किया है, ना किसी सेक्शन को साइड किया है, इन्होंने अंग्रेजी लिखी है। लेकिन मैं आपको अब इसका लीगल जवाब दूंगा। क्या ओथ के ऊपर कोई ओथ होता है? जब ये केस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था, ये 8 फरवरी
और उससे पहले वाले जो हालात थे उनके हवाले से था। नहीं, उस हवाले से नहीं था, बिल्कुल नहीं, उस हवाले से ये नहीं 13 जनवरी ये आप देखें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई है कि हमारी सीटें, मैं बात करें 13 आप करें, लेकिन 13 जनवरी से आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं है। सुने ना, मैं किसी से उम्मीद रखता, मैं ये कह रहा हूँ कि 13 जनवरी के फैसले के बाद जो हालात पैदा हुए वो खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। चीफ जस्टिस कादिर फैसल जिन्होंने वो बल्ले वाला निशान लिखा था, उन्होंने खुद कहा कि ये गलत तशरीह की गई इलेक्शन कमीशन की ना। पटिशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मैं भी समझता हूँ कि किसको मिली, मैं भी समझता हूँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फरीक नहीं बन सकती थी इसमें, तो फिर मगर मसला किसी फरीक का नहीं था। मसला ये था कि अगर सरकारी जमीन के ऊपर दो जाली फरीकेन जो हैं वो आपस में केस कर दें एक्स पार्टी पे, तो अदालत क्या कहेगी, इनमें से किसी एक को दे दे। नहीं, वो कहेगी ये सरकारी जमीन है, आप दोनों का नहीं है, तो वो तीसरे फरीक को नोटिस देगी, उसको बुलाएगी, उसके बाद भी करेगी। यही मैं बता रहा हूँ, नोटिस दिया, बुलाया, पीटीआई आई, सलमान अकरम राजा ने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, उन्होंने कोर्ट में कहा मेरी बात, अब हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में जब कोई केस आता है ना, तो वो पटवारियों का केस नहीं होता, ना वो किसी और का होता है, वो आइन की तशरीह का होता है। और असल सवाल ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात को उसकी शनाख्त से महरूम कर सकता है या नहीं, ये बड़ा सवाल था। और इन दो जजों के पास इतनी सलाहियत भी नहीं थी कि वो इस सवाल का जवाब दे सकते कि पीटीआई ने बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ा है या नहीं है, ये बिल्कुल था। अच्छा, उनके अपने सवाल, इसके अंदर सवाल दिए दो जजों ने, दो सवाल जो रेस किए, अपने रेस किए हुए सवालों के जवाब इमरान से बात कर लूं, वो मैं लेता हूँ। इमरान साहब, क्या ये सुन्नी इत्तेहाद का केस ये वाला नहीं था जो हम देख रहे हैं और पीटीआई को दे दिया गया? मती तो कह रहे हैं कि ये केस ही नहीं था, ये केस तो जनवरी का था और फरवरी का था, 13 जनवरी का और फरवरी का, 8 फरवरी के इलेक्शंस का। ये केस प्री इलेक्शन का नहीं था, ये पोस्ट इलेक्शन का केस था, क्योंकि इसमें आप देखें ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी फरिश्तें नहीं जमा करवा रखी थी, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो वाज़ेह तौर पे कहा कि हमें तो मखसूस नशिस्तें चाहिए नहीं, हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ा कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का। जब ये आज़ाद अरकान उनकी जमात में जाते हैं, फिर वो 19 फरवरी को और 21 फरवरी को लेटर लिखते हैं कि हमें ये मखसूस नशिस्तें दी जाएं, तो ये इलेक्शन के बाद का है। और जहां तक सवाल की बात है, तो इस केस के आप जो प्रेयर्स निकाल के देखेंगे, जो इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त थी, जो पेशावर हाई कोर्ट में उनकी अपील थी, जो सुप्रीम कोर्ट में अपील थी, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की प्रेयर यही थी जो एक्चुअल सवाल था कि ये मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं। जहां तक बात है कि इस शॉर्ट ऑर्डर में किसी अदालती फैसले का हवाला नहीं दिया गया, तो उस हवाले से मेरा उस पर यह है, इनपुट ये है कि ये जो डिटेल इख्तलाफी नोट आया है, ये तफसीली फैसला तो जजेस का अभी तक नहीं आया, ये तो मुख्तसर जो फैसला है अक्सरियती जज साहबान का, जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, उसमें भी किसी फैसले की प्रेसिडेंट नहीं पेश की गई, किसी अदालती फैसले का हवाला नहीं दिया गया। उसी शॉर्ट ऑर्डर के जवाब में शॉर्ट ऑर्डर नहीं, इसका नहीं बात कर रहा। जो शॉर्ट ऑर्डर जारी हुआ था ना 22 जुलाई वाला, उसके कंटेंट्स की बुनियाद पे इन्होंने अपना तफसीली इख्तलाफी नोट लिखा है। जहां तक बात है कि एक लाइन इसमें जो जज साहबान ने लिखी है, अब अगर ये दोनों जज साहबान 8 जजेस के साथ इख्तलाफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला है आर्टिकल 51 को फॉलो नहीं किया गया, सेक्शन 104 को फॉलो नहीं किया गया, और आर्टिकल 63A का भी जिक्र किया गया कि एक जमात में शामिल होने के बाद दूसरे में जाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो यहां पे ये है कि जब वो 8 जजेस के साथ इख्तलाफ कर रहे हैं कि ये आईनी फैसला नहीं है, कानूनी फैसला नहीं है, तो क्या वो ये डायरेक्शन जारी करें कि हम इसके साथ इख्तलाफ भी कर रहे हैं कि ये गैर आईनी गैर कानूनी फैसला है, इस गैर कानूनी फैसले पर अमल दरामद किया जाए, क्या वो ये डायरेक्शन देते? लेकिन इसमें एक और पॉइंट भी मैं शामिल कर, इसमें एक और पॉइंट भी ये कि ये जो जज साहबान ने लिखा ना, ये इन्होंने इस फैसले के हवाले से नहीं लिखा, अमूमी एक ऑब्जर्वेशन दी है कि अगर ऐसा फैसला हो, गैर कानूनी हो, गैर आईनी हो, उस पर इदारों को एक्ट अपॉन नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि ये जो 2 जजेस हैं, ये कोई कम तनख्वाह पे नहीं रखे गए, इनकी उतनी तनख्वाह है जितनी 8 जजों ने मेन फैसला लिखने वालों की तनख्वाह है। तो इनको किसी के फैसले का इंतजार करने के बजाय अपनी जजमेंट लिखनी चाहिए। अच्छा, किसी नोट का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई तरह मिसरा देगा तो ये शेर पूरा करेंगे। ये पूरे जज इख्तलाफ करना ना तफसीली फैसले से, फिर उसका इंतजार नहीं, अपनी जजमेंट दें, अगर नहीं आया तो अपनी जजमेंट दें, उस जजमेंट से इख्तलाफ करना नहीं, अंग्रेजी नहीं, केस लॉज के साथ। मती भाई केस लॉज कह रहे हैं ना, वुकला के दलाइल, केस लॉज। देखिए अच्छा मती, वुकला के दलाइल देखें, वो तो फिर सलमान अकबर राजा मुझे याद आएंगे, बाकी सारे भी वो सब कह रहे थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें दें, पीटीआई का तो नाम ही कहीं नहीं था। इसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया। लेकिन मुझे मुख्तसरन ये बता दें, प्रोग्राम ख़त्म करना है,
कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा जो लीगल प्रोसेस जारी है या सियासी जो पीटीआई को फ़ायदा हुआ है इसका, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? सिर्फ ये बताएं। देखिए, आपने बतौर जज ये जो जुमला लिखा है इख्तलाफी नोट, ये आपने इंस्टिगेट किया है हुकूमती इदारों को भी, और आपने एक किस्म की उनको एक गैर आइनी राह दिखाने की कोशिश की है। आपने ये नहीं लिखना चाहिए। आप ये कह देते कि भाई उनकी राय में ये फैसले के ऊपर इस तरह अमल रहा, लेकिन आपने इख्तलाफ भी किया है और फैसले की रीज़न भी नहीं दी, और आपने केस लॉज नहीं साइड किए, ना वकीलों के दलाइल का जिक्र है। और ये जो अंग्रेज़ी इन्होंने लिखी है, आप यकीन करें ये तफसीली फैसला, तफसीली वजूहात ये नहीं होती। इनको किसी के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए, इनको अपनी जजमेंट देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मदीना जान साहब, इमरान वसीफ साहब हमसे बात करने का।